हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। एंड सबसे पहले तो मैं अपनी जो हालात है उनके लिए अपोलोजाइज करूंगा, बट क्या करूं, अभी मेरा जो मोड था वो स्टडी मोड में था, सो रियली बाकी सारी चीज़ें पीछे चली गई, बट थैंकफुली थिंग्स आर हैपनिंग। अब आज का जो पर्पज ऑफ द वीडियो है फ्रेंड्स, बात यह है कि हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और बहुत सारे लोग बनाते रहते हैं वीडियोस ऑन स्कैनर्स, और इसमें कोई बुराई नहीं है, जाहिर सी बात है। जो स्कैनर्स हैं वो हमारे इंटीग्रल पार्ट है हमारे आर्सेनल में, मतलब हमारे टूल किट में, तो उनके बारे में जितना भी बताया जाए, जो जो नई चीज़ें आती है वो उतना ही कम है। तो वो जो सीरीज है वो हम प्रोसेस करेंगे। बट आज जो मैं आपको टूल लेके आया हूं वो ये 2 पार्ट में वीडियो बनेगी। आज मैं आपको इस टूल को इंट्रोड्यूस करूंगा और सेकंड पार्ट इज कि हम जो ये कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं उनके साथ कैसे हुकअप करना है वो मैं आपको बता दूंगा, एंड वी विल डू इट ऑल्सो। ये जो टूल है बेसिकली फ्रेंड्स, ये एयरबैग रीसेट टूल है। और ये जो एयरबैग का रीसेट टूल है, ये रीसेट क्या करता है? क्वेश्चन इज कि ये रीसेट क्या करता है। थोड़ा सा आप बात समझिए। लेट अस अज्यूम ये गाड़ी है, अज्यूम क्या आप मान के चले तो, जो या इसको भी मान के, कोई भी गाड़ी को आप मान के रहे जिसमें एयरबैग्स हैं, तो एयरबैग्स के जो हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, इंपैक्ट सेंसर्स होते हैं। ओके, इंपैक्ट सेंसर्स के बाद जो कंट्रोल मॉड्यूल होता है, तीसरा जो पार्ट होता है वो इन्फ्लेटर होता है, और जो चौथा पार्ट होता है वो एसआरएस होता है, सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम। सो बेसिकली ये एक ही पूरे पैराफर्नेलिया का ये पार्ट्स हैं, ये सारे, ये पूरे कंप्लीट उसके। तो जब गाड़ी का इंपैक्ट होता है तो सबसे पहले, और मैं आपको बताऊं कि जो आपके इंपैक्ट सेंसर्स हैं या क्रैश सेंसर्स हैं वो कुछ नहीं है मेरे फ्रेंड्स, वो सिर्फ एक स्विच होता है ऑन ऑफ। जब टक्कर होगी तो चाहे वो मर्करी स्विच हो या व्हाटएवर, जो भी मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, वो स्विच ऑफ पोजीशन में होता है, वो इंपैक्ट पे ऑन में हो जाता है। ऑन होते ही पूरी कम्युनिकेशन आपकी जो कंट्रोल मॉड्यूल है, एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल, इसको जाती है, और इसके अंदर उसके बाद ये जो मॉड्यूल है उस इंपैक्ट डेटा को प्रोसेस करके वो अपना सिग्नल भेज देता है। डिपेंडिंग कि कितना इंपैक्ट है वो कैलकुलेट कर लेता है, और वो देख लेता है कि डिप्लॉयमेंट एयरबैग की कहां होनी है। और पहले एसआरएस की भी साथ होती है, जिनमें सीट बेल्ट वगैरह का भी पटाखा बजता है, जाके पहले सीट बेल्ट चिपकती है, आदमी को रोकती है और फिर छोड़ देती है जाके उसको धक्का ना हो। और वो दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, सीट बेल्ट खुलने का और एयरबैग फट के बाहर आने का, वो इतना क्विक होता है, इतना फास्ट होता है कि आदमी का या जो भी ऑक्यूपेंट है उसको हार्म जो है कम से कम आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार्म नहीं आता, इसीलिए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ये बोलते हैं साहब अगर आप एयरबैग मतलब सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो एयरबैग डिप्लॉय नहीं होगा। ये गलत बात है, डिप्लॉय होता है एयरबैग, लेकिन आप कहां पे हैं उस पोजीशन पे, या जो ऑक्यूपेंट है वो कहां पे है, वी डोंट नो। अब इस पूरे खेल में ये फ्यू मिली सेकेंड होता है, 1000 ऑफ अ सेकेंड। ये पूरा खेल जो है करीबन 20 मिली सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इंपैक्ट सेंसर का लगना, उधर से मॉड्यूल को जाना, मॉड्यूल ने प्रोसेस करके इग्नाइटर को इग्नाइट करना, और एयरबैग का फटना, ये विद इन 20 मिली सेकेंड ये पूरा काम हो जाता है। अब मसला ये है, चलो ये तो ये एक छोटी सी आपको ये थी कि ये कैसे होता है। अब क्या है कि
जितनी भी आपकी चीजें हैं वो जब आप एयरबैग को दोबारा रिपेयर करेंगे, मतलब लगाएंगे, तो वो सारी चीजें आपकी रिप्लेसेबल है। इंपैक्ट सेंसर, क्योंकि मैंने आपको कहा वो स्विच है, स्विच रीसेट नहीं होते। जो आपके सीट बेल्ट के प्रिटेंशनर वगैरह है, अगर वो उसमें भी स्क्विब में ब्लास्ट हो गया, वो भी रिप्लेस होगी। जो आपका डैशबोर्ड फटके और स्टीयरिंग व्हील फटके एयरबैग बाहर आ गया, एयरबैग भी रिप्लेस होंगे। ये सारी चीजें आपने डाल भी दी, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सारी चीजें आप मार्केट से किसी भी पुरानी गाड़ी का आप लेकर डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे है? दिक्कत है इस कंट्रोल मॉड्यूल में। इस कंट्रोल मॉड्यूल में जो डेटा रिकॉर्ड हो गया, क्रैश, जिसे हम बोलते हैं क्रैश डेटा, क्रैश डेटा जो है उसको आपको या तो उसको रीसेट करना है, और रीसेट करना माय फ्रेंड्स इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अब इस टूल के साथ तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, लेकिन जो अगर आप इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, तो आपको ये पता लगेगा कि कोई बहुत ज्यादा आपको खबरें नहीं है एयरबैग के लोगों का कि वो काम कैसे करते हैं। और इसमें क्या है कि मजे की बात यह है कि जब आप इस यूनिट को खोलेंगे, इसके अंदर एक छोटा EEPROM है, और ये जो EEPROM है वो मेरे जितने भी भाई हैं जो चाबियों का काम करते हैं, जो ECM रिपेयरिंग का काम करते हैं, या जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे ही शौक है, उनके लिए ये बहुत ही आसान काम है। मतलब आप इमेजिन करिए कि आपको कुछ भी नहीं आता किसी भी गाड़ी के बारे में, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको मालूम है कि मुझे वो जो EEPROM में क्रैश डेटा है उसको रिकवर करना है, और उसको मेरे को रीसेट करना है। अब रीसेट कैसे करोगे? बात यह है कि उसके लिए आपको जो उस मॉड्यूल की ओरिजिनल फाइल्स हैं, जो उसकी प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर जो फाइल स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंपैक्ट हुआ तो जो ECM ने जिस तरीके से रिएक्ट करा, तो बहुत सारे जो वो प्रोग्राम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उसने इग्नाइटर को इग्नाइट करना है, व्हाटएवर, फ्यूल को शट ऑफ करना है, क्योंकि जब क्रैश होता है बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो जो आपका मॉड्यूल है आपका एक तरीके से बेकार हो जाता है, और वो लोग बोलते हैं कि जी इसे रिप्लेस करो। हाँ, आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप नया मॉड्यूल लाते हैं तो आप अपने स्कैनर से पुराना जो डेटा है नए मॉड्यूल पे राइट कर सकते हैं, बहुत सारे आपके उसमें है। लेकिन एक मॉड्यूल जो है, एक नया मॉड्यूल करीबन $400-500 का आता है, मीन्स 40-50 हजार रुपए का है, और जो ये मॉड्यूल के अंदर कुछ बिगड़ता नहीं है फ्रेंड्स। बेसिकली जो आपका क्रैश डेटा है उसको हमने इरेज करना है और इसको वापस करना है। तो इस काम के लिए ये जो टूल है बड़ा सिंपल है, और इसका मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ये MD50 है, और ये एक्सक्लूसिवली STS इंडिया, अल्ताफ भाई और शहबाज भाई की जो कंपनी है जिसके साथ हम सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास है। और इसमें आपने मतलब ये मेन्यू है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली मेन्यू है। आपने इसको क्लिक किया, इसमें वो बोला एयरबैग को आपने चुना, उसने आपको वर्जन दे दिए। आपने कहा कि एयरबैग रीसेट का आपने डेटा लिया, पास आके दिखा दे थोड़ा, तो वो बोलेगा भाई ऑटो डिटेक्ट करना है कि क्या करना है। हमने कहा कि नहीं साहब, हमें तो मॉडल से लेना है। लेटर से हम कहते हैं कि कौन सी गाड़ी ले ले यार, अच्छा जी, उसमें बोला कि मैनुअल सेलेक्ट करो। हमने कहा ठीक है जी, मैनुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने कहा साहब अर्टिगा ले लो। अर्टिगा में उसने दुनिया जान के ये बता दिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जब इस पर क्लिक किया तो वो सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, और हम लोगों को करना यह है कि जो सर्वर से कनेक्ट होगा, आपका जो सारी फाइल्स हैं वो आपके इसमें डाउनलोड हो जाएंगी। एंड इसमें एक और चीज है कि अगर आप देखेंगे
नीचे एक मेन्यू है ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको आपने कैसे कनेक्ट करना है, ये एयरबैग का मॉड्यूल है जैसे आप देख पा रहे हैं, और इसको कैसे कनेक्ट करना है ये जो है हाउ टू हुक इट अप, आप इसके साथ हुकअप करेंगे और मॉड्यूल के साथ आपने ये वायर्स लगानी है, ये जंपर केबल्स लगी हुई हैं, कोई आपको सोल्डरिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी, और आपने इंटरनेट ऑन करना है और वो जो पार्ट नंबर लिखा हुआ है जब आप इसको फीड करेंगे तो वो आपको पूरा इसका डेटा दे देगा। और जैसे उसने डायग्राम दिया है उसी डायग्राम के साथ आपने उस पिन आउट्स के साथ वो जंपर वायर्स लगानी है एंड इरेज क्रैश डेटा, और क्रैश डेटा आपका रीसेट इरेज हो जाएगा। नाउ द होल पॉइंट इज कि ये टूल किसके लिए, मेरे हिसाब से जो मैं समझ पाया हूं, ये आपका जो टूल है माय फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बढ़िया लेजिटिमेट मनी मेकिंग बिजनेस है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, यूट्यूब पे जाएं, आपको पूरे यूट्यूब वर्ल्ड में आपको गिन के एक आधी कोई वीडियो मिले, वो भी कोई पुराना प्रोग्रामर वो यूज करता हुआ, वो आपको दिखाएंगे कि जैसे ऑटेल का वो दिखाएंगे, ऑटेल का वो क्या करेंगे, वो आपको ये वाला जो वो जो टैब है, टैब पे वो दिखा देंगे कि हम जी आपका जो उनका जो वो अटैचमेंट है एमसीयू रीडर वगैरह, उससे वो आपका जो पुराना मॉड्यूल है उसका डेटा पढ़ लेंगे। अब उस डेटा को मॉडिफाई कैसे करना है, उस डेटा को मॉडिफाई करने के लिए उनको फाइल्स लेनी पड़ती हैं। और आप अगर देखेंगे तो वो आपका ये काम करने के लिए यूएस और यूरोप में 50 से 70 से 100 यूरो लेते हैं एक मॉड्यूल के, और करना कुछ नहीं है। वो डेटा जो पुराना डेटा है उसके ऊपर आपने रीराइट कर देना नया डेटा, और आपने इस पे चढ़ा देना एंड दैट इज इट, कुछ नहीं है और ओके। बहुत ही सिंपल काम है बट बहुत ही मनी मेकिंग काम है, आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो जैसे हम चाबियों का देखते हैं, चाबियों में आप लोगों ने और हम लोगों ने सबने देखा, और उसके बाद वो जो हमारे खबरी लाल है और उनके चंपू, वो आपको कुछ भी लगते रहे, तो वो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जी गाड़ी चोरी हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, आप केवाईसी दो, आप फलाना दो, आप ढिमकाना दो, नहीं तो आपको टूल नहीं मिलेगा, रिस्क रहता है। इसमें जीरो रिस्क है, जीरो रिस्क है और मनी मेकिंग बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात यह है आपको कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि जो कार मैकेनिक्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो आपके ईसीएम रिपेयर करते हैं, जो जिन्होंने ये कोर्सेज किए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो रेडियो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन्स रिपेयर करते हैं, लैपटॉप्स रिपेयर करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें आपने सिर्फ वो जो डायग्राम उधर से आएगा वो आपने तारे जंपर वायर जोड़नी है एंड दैट इज इट, कुछ भी नहीं है। और एंड लेजिटिमेट है, कोई आपको केवाईसी कोई छुपने छुपाने की इधर का डेटा ये लो वो लो कुछ नहीं है, नथिंग। और सबसे बड़ी बात ये है, आप ये देखो कि बिजनेस आपके लिए कितना बड़ा है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले साल से सब गाड़ियों में, चाहे वो छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, सब में एयरबैग है, राइट, हर गाड़ी में एयरबैग है। और आप देख रहे हो हमारा जिस तरीके का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, तो जो हमारे एक्सीडेंट्स भी हैं वो भी जबरदस्त बढ़ते जा रहे हैं, एयरबैग की डिप्लॉयमेंट होती जा रही है। और ये जो काम है ये दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें आपको ये नहीं देखना साहब कि ये मेरी गाड़ी डीजल की है, ये मेरी गाड़ी पेट्रोल है, ये मेरी इलेक्ट्रिक है,
ये मेरी हाइब्रिड है, ये जो मर्जी हो, एयरबैग तो एयरबैग है। बहुत ही सिंपल चीज है एंड बहुत ही बढ़िया चीज है। और इसका मैं ज्यादा आज लंबा वीडियो इसलिए नहीं रख रहा हूं बिकॉज कल मैं आपको ये मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट करके इसका एक आधा मैं आपको डेमो दे दूंगा एंड दैट इज द बेस्ट वे कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करें। सो जो मेरा अपना मानना है, जब शहबाज भाई और अल्ताफ भाई ने मेरे को टूल भेजा, और मेरे को भी एक्चुअली ये वीडियो पहले बना देनी चाहिए थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं टाइड अप था। अब ये जो भी टूल है ये अब बाकी जो हमारे मित्रगण हैं उनके पास चले जाएंगे तो आपको जो है ऑल ओवर इंडिया में ये जो भी हमारे FTS के बंधु हैं जो साथ जुड़े हुए हैं वो आपको ये काम करते हुए नजर आएंगे। और इसमें क्या है, ऑल इन वन है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, जो पुराने टूल होते थे, CG100 होते थे या जो भी बड़ी प्रोग्रामर्स होते थे, प्रोग्रामर में आप जो डेटा है उसको ले सकते हो बट जो उसका ओरिजिनल डेटा है, ये तो आपको जो मिलेगा ये क्रैश डेटा है अगर ये मॉड्यूल क्रैश हो गया सॉरी तो वो डेटा मिलेगा। अब इसका जो नॉन क्रैश वाला डेटा है वो कहां से मिलेगा, वो इस सर्वर से मिलेगा। सो आपको कुछ भी नहीं करना है एंड बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है एंड बच्चों का खेल है, कोई भी कर सकता है। सो एक अपॉर्चुनिटी इस माहौल में, क्योंकि नॉर्मली ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है और मतलब एयरबैग का मॉड्यूल चेंज करना एंड एवरीथिंग, जो बॉडी शॉप्स वाले हैं, जो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, अच्छी तरह समझते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोग अगर कोई इंडिपेंडेंट काम करते हो, आप की मेकर हो, आपको तो पता है यार प्रॉब्लम्स क्या है, तो आप भी इस टूल को एक लेके रख सकते हो। आप अपना चाबी के साथ एयरबैग का भी काम कर सकते हो। सेम थिंग, कोई भी आदमी है कि मतलब एनीबडी कैन डू इट। सो मेरा कहना यह है कि बहुत टाइम से हम लोग इस तरीके के टूल को ढूंढ रहे थे। मेरे ख्याल से 15 साल तो हमें हो गए कि वो चाइना से हम एयरबैग रीसेट टूल ये वो मंगाते रहते थे। बीच में एक का हल्ला मचा था CG100, उसके भी अपने कई कमियां थी बट एक बार को वो भी चढ़ा। बट बात ये है आज की डेट में आपको इस कंपनी के अलावा ऐसी कोई मेरे निगाह में दूसरी कोई कंपनी नहीं है जिसके पास ये पूरे डेटा जो है आपके को अवेलेबल हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो इंडियन गाड़ियों का डेटा है वो कॉन्स्टेंटली आता जा रहा है, अपग्रेड होता जा रहा है। मारुति, महिंद्रा, टाटा या हुंडई तो इंटरनेशनल ब्रांड्स है तो उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। बट मारुति का, टाटा और महिंद्रा ये सारा इसमें डेटा है। सारे जो आपकी वोक्सवैगन, ऑडी, स्कोडा, ये जितनी भी गाड़ियां हैं जो हमारे इस मुल्क में चलती हैं उन सब का डेटा इसमें है। एंड कल की जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा मैं आपको वायर्स के साथ हुकअप करके बता दूंगा कि हाउ सिंपल इट इज, कितना आसान काम है। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा आपको एक तरीके से एक नया बिजनेस वेंचर मिल जाता है करने को। तो ऑल एंड ऑल विन विन सिचुएशन है। वो तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि कौन सा बिजनेस आप मतलब आपको अपना बिजनेस कैसे प्रमोट करना है। एज फार एज जो मशीन इज कंसर्न, इसका सबसे बड़ी बात यह है कि FTS में 1 साल की आपको फ्री सपोर्ट है। 2 टेक्नीशियंस आपको कहीं पे भी आप फंसेंगे तो आपको टीम व्यूअर पे लेके आपका काम करके देंगे। अगर आपको कहीं पे परेशानी होती है कि भाई मेरा कनेक्शन नहीं बन रहा या व्हाटएवर क्योंकि जाहिर सी बात है कनेक्शन होना आपका वो सबसे बड़ी बात है, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो अगर कहीं आप गलती कर रहे हैं तो वो टेक्नीशियंस जो हैं वो आपको 1 साल फ्री ऑफ चार्ज, आपको वहां पे 2 या 3 टेक्नीशियंस हैं जो आपको मतलब टीम व्यूअर पे लेके आपका काम करा देंगे। सो आई थिंक इससे बढ़िया आपको सपोर्ट मिल नहीं सकता। एंड बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो है इनको हम हुकअप करके एंड एक नए टूल की एक नई इनिंग्स चालू करते हैं। सो till we meet up again my friends, this is Amit Ahuja signing off and see you very very soon। बहुत जल्दी मिलते हैं। Thank you so much, bye bye।